अस्सलाम वालेकुम। नौरीन ख़ान फोकस से नॉन अहमदपुर ईस्ट से। और आज आप लोगों के साथ जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसका हेयर स्टाइलिंग का मेथड जो है, कंप्लीट डिटेल्ड मेथड जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये पार्टीशन की है बैक कॉम के लिए। इसको अच्छी तरह से आप देख लें कि इसका जो हमने बैक कॉम करना है क्राउन एरिया पे, तो उसकी पार्टीशन किस तरह से की है और उसको हम लोग बैक कॉम कर रहे हैं। इसके आपने सेक्शन बाय सेक्शन लेने हैं और उनको बड़ा नीट आपने जो है वो बैक कॉम करना है। ये देखिए, इस तरह से इनके रूट्स में ना जो है वो हमने जो है वो बैक कॉमिंग करनी है और रूट से स्टार्ट करनी है ताकि जो बैक कॉम है वो बैठे ना और वो बिल्कुल स्टे करे और अच्छी तरह से आप इसका जो है वो बैक कॉम करें। अगर बैक कॉम नहीं करना या क्लाइंट के हेयर्स कम हैं तो आप इसके अंदर स्टफिंग भी रख सकती हैं, लेकिन ये वाला जो बैक कॉम है ये बहुत अच्छा लगता है, नीट लगता है। इसी की प्रैक्टिस की हुई हो तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनता है और इक्वल जो है जिस एरिया पे हमने हाइट देनी होती है उसी एरिया को हम पार्टीशन लेके उसके छोटे छोटे स्टैंड्स लेके तो हम लोग उसी का बैक कॉम जो है वो करते हैं। ये देखिए, ये सारा बैक कॉम कर लिया। अब इसी वीडियो में मैं आपको बिंदिया लगाने का जो मेथड है वो भी जो है वो बताएंगे, ताकि आप जब भी अपनी ब्राइड की बिंदिया सेट करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो, वो हिले ना, वो गिरे ना, वो लूज़ ना हो। और बिंदिया सेट करने का भी बड़ा एक अच्छा मेथड होता है। ये देखें, बिंदिया की अगर स्टैंड छोटी है तो उसमें हमने थ्रेड डाला है और फिर उसको पिन में डाल के तो ये बैक कॉम के अंदर से नीचे से निकाला है और जहाँ बिंदिया फिक्स करनी है वहीं पे आपने बिंदिया को अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। और फिर पीछे से ये देखें, 2 पिंस का जो है ना वो क्रॉस बनाना है और क्रॉस बनाने के बाद उसके ऊपर जो है वो बिंदिया का थ्रेड आपने फ्रंट से मिरर में देखना है कि कहाँ तक एडजस्ट करनी है और फिर आपने जो बिंदिया की पिन है और थ्रेड है उसको वहीं पे आपने एडजस्ट कर देना है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से आपने उसको टाइट करना है और पिन्स का क्रॉस इसलिए लगाना है कि जो आपकी पिन लगी है वो कहीं से स्लिप ना हो। ठीक है, अगर बिंदिया का वेट ज़्यादा भी है तो वो आगे को गिरे ना, ऐसे हिले ना, फिक्स हो जाए अपनी जगह पे अच्छी तरह से, जितनी का आपने हाइट पे लेनी है बिंदिया। हालांकि ये जो मेरी मॉडल को बिंदिया लग रही है इसका अच्छा खासा वेट है। अब इसके बाद जो है वो जो हमने बैक कॉम की है उसको नीट करने का पार्ट जो था पोर्शन वो हमने अलहदा कर लिया है और अब फ्रंट के जो हैं इनके हेयर्स उसको हम लोग क्रिम्प कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा वॉल्यूम आए और जो भी हम बैक कॉम करेंगे, जो भी स्टाइल करें वो स्टे करे, क्योंकि इनके बाल जो हैं वो रूट से थोड़े से ऑयली हैं और थोड़े सिल्की हैं, तो इस वजह से इनको क्रिम्प कर रहे हैं कि इनका जो हम लोग करेंगे हाइट देंगे तो वो स्टे करे, ना कि वो थोड़ी देर के बाद बैठ जाए। इस तरह से ये देखें, अच्छी तरह से क्रिम्प कर लिया। अब जो बैक की हेयर्स हैं जो हमने बैक कॉमिंग पे नीटनेस के लिए जो पोर्शन डालना है उनको आयरन कर लेना है ताकि वो एक नीट लुक दें। इस तरह से ये देखें, कॉम से अच्छी तरह से आपने उनको स्प्रेड कर देना है कि जो बैक कॉम है आपकी वो कवर हो जाए। वैसे नॉर्मली जो ब्राइड का होता है उसके तो सर पे दुपट्टा आ जाता है और हम दुपट्टे के लिए ही ये हाइट देते हैं, तो ये क्योंकि हमने मेहंदी की ब्राइड की है तो इसका भी हम लोग सर पे दुपट्टा ही रखेंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से कॉम करना है और उसको स्प्रेड करना है, नीट एंड क्लीन करना है, मिरर में देखते हुए जहाँ से आपको लगे कि आपकी बैक कॉम डाउन जा रही है और जहाँ से ऊपर नीचे है वो आपने अच्छी तरह से उसको बैलेंस करना है। और उसके बाद ये देखें, आपने इनको बॉब पिन से लॉक कर देना है। ये देखें, क्रॉस में आपने पिन लगानी है। अच्छी तरह से सारे बालों को कवर करने के बाद, नीट करने के बाद आपने क्रॉस में पिन लगानी है। और फिर अब ये फ्रंट का सेक्शन है। फ्रंट में हमने कर्ल्स के लिए, क्योंकि इनका फेस थोड़ा राउंड है तो हम इनको साइड्स पे थोड़े से कर्ल्स देंगे या फिर हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ये नीटनेस के लिए सेक्शन एक निकाल लिया है। बाकी के सेक्शन को लाइट लाइट सा, जितनी हमने हाइट देनी है बिल्कुल लाइट लाइट सा हम लोग उसको भी बैक कॉम करेंगे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे रूट्स में ही जस्ट। ये देखिए, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, सेक्शन बाय सेक्शन लेके हमने इनको वॉल्यूम दिया है।
थोड़ा सा बैककॉम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जो भी आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग है। जो हमने लुक दी है मॉडल को उसमें बहुत ज़्यादा फ्रंट पे हाइट नहीं है। ये देखिए, आपने सारे सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा जो है वो हाइट देनी है इस तरह से। ये सारे सेक्शंस को हमने हाइट दे ली है। अब दूसरी जो साइड है उसको भी हाइट देंगे, उस साइड पे भी हाइट देंगे। ये नीटनेस के लिए इसको आयरन कर दिया है। अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखना है अपने उसको स्टाइल को, आप चाहती हैं कि वो बैठे ना, वो ख़राब ना हो, तो आप साथ के साथ जो है वो स्प्रे करती जाएं। हेयर स्प्रे आप साथ के साथ करती जाएं। हेयर स्प्रे भी कई किस्म के होते हैं, कोई शाइन के लिए होते हैं, कोई होल्डिंग होते हैं, कोई सॉफ्टनेस के लिए होते हैं, हेयर मॉस होते हैं, वैक्स होती है, हेयर जेल होती हैं। अब आपको एक्सटेंशन लगाने का जो है वो मेथड बताया जाएगा। एक्सटेंशन में नॉर्मली क्लिप्स होते हैं, उन क्लिप्स को आपने खोल लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें, उसके बाद फिर आपने इनको एडजस्ट करना है। मॉडल के हेयर्स का वॉल्यूम तो अच्छा था, लेकिन उसका जो लेंथ है वो कम थी, तो इस वजह से हम लोगों ने इसके बैक पे एक्सटेंशन ऐड की है ताकि थोड़ा सा जो लेंथ है वो आ जाए, क्योंकि हमारी हेयर स्टाइलिंग में हमने बाल आगे करने थे दोनों साइड से, तो लेंथ कम लग रही थी। ये देखें, अब नीट क्लीन करने के बाद आपने जितनी हाइट देनी है वो हाइट देने के बाद जो ऊपर के बाल हैं उसके ऊपर स्प्रेड करके इस तरह से आप पिन से लॉक करेंगे उन्हें। ये देखें, फ्रंट से आपको लुक, ये देखें, ये सारी लुक आपको दिखा रही हूँ कि जिन बालों को हाइट दी थी उनको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। अब ये दूसरी साइड के बाल हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने पहली साइड को अच्छी तरह से सेक्शन बाय सेक्शन लेके बैक कॉम्ब किया था, ऐसे ही हम दूसरी साइड पे करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, हेयर स्टाइलिंग में सेक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो नीट क्लीन जो सेक्शन है उनको आप मेंटेन रखें, ताकि आपका जो काम है वो मैसी ना हो। और सेक्शन लेके अगर आप बैक कॉम्ब करेंगे तो आपको खोलना भी, क्लाइंट को भी आसान होगा और इसको मैनेज करना भी इजी होगा। सारे सेक्शंस को हमने पहले की तरह ही लाइट लाइट सा रूट में हाइट दी है और लाइट लाइट सा, ये देखें, स्प्रे कर रहे हैं साथ में ताकि ये होल्ड रहें, ये बैठे ना। उसके बाद जो नीटनेस वाले हेयर्स हैं उनको अच्छी तरह से नीट करेंगे आयरन से, ताकि अगर उनमें कहीं भी थोड़ा सा वेव है या वो उड़े उड़े हैं तो वो बैठ जाएं और वो नीट लुक जो है दें। अब ये देखें, कॉम्ब से अच्छी तरह से आपने उन हेयर्स को जो है वो स्प्रेड करना है और उनके उस सेक्शन को आपने सेटिंग के लिए जो है वो अच्छी तरह से रेडी करना है। अब जो हेयर्स हमने उसके लिए छोड़ने हैं इनके कर्ल्स के लिए और बैक के साथ हमने एडजस्ट करने हैं, उनको भी हमने नीट कर लिया है। ये देखें इस तरह से, ताकि अगर उन पे क्रिम्पर लगा था तो वो एक रफ लुक ना दें, उठी हुई लुक ना दें। अब आप देखें, ये जो हेयर स्टाइल है ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये मैंने 10 मिनट की वीडियो लोड की है तो ये 10 मिनट में बन गया है, ऐसा नहीं है। इस हेयर स्टाइल को बनने में मेरे ख्याल में आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा था, 40 मिनट, और उसके बाद ये हेयर स्टाइल जो है वो डन हुआ था। तो आप लोगों के लिए फिर मैंने क्लिप बनाए, फिर उसकी थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई है। इसको बार बार फिर देखते हैं कि कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से नीटनेस नहीं है। वो सारा कुछ करने के बाद एक नॉर्मल पार्टी हेयर स्टाइल भी इतना टाइम ले लेता है। ये देखें, इसको दूसरी साइड पे भी पिन्स लगाई हैं और अब हम फ्रंट के जो हेयर्स हमने छोड़े हुए हैं दोनों साइड्स पे उनको कर्ल्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है हेयर्स की, फ्रंट से कटिंग वाले हेयर्स हैं तो जस्ट नीचे से लाइट सा कर्ल किया है। आप इसको रॉड से भी कर्ल कर सकते हैं। ये सारे हेयर्स हमने जो फ्रंट के हैं वो अच्छी तरह से दोनों साइड से इक्वल कर्ल करना है। ऐसा नहीं करना एक साइड से ऊपर से करना है और एक साइड से नीचे से करना है। जिस लेंथ में हमने एक साइड के हेयर्स कर्ल्स किए हैं उसी लेंथ में हमने दूसरी साइड के हेयर्स जो हैं वो कर्ल्स करने हैं,
ताकि वो इक्वल लगें। इसके बाद ये इसकी मेरी मॉडल की फ़ाइनल लुक है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और देखें सारी वीडियोस, और आपको फ़ायदा हो कमेंट करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालती रहूं। ये देखें, ये फुल इसकी लुक है मेरी मॉडल की, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बहुत प्यारा हेयर स्टाइल है मेहंदी के लिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।